बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं खान फ्रेगमेंट रिप्लेट चैनल। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर आपकी खिदमत में इंतहाई दुरुस्त और अहम मालूमात के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे किस नंबर 43 के हवाले से। जैसा कि आप सब ने देखा कि किस नंबर 42 बहुत ही दिलचस्प रही, और आज हम बात करेंगे कि मालहन खातून जो कि किस नंबर 42 में एंट्री कर चुकी है। लिहाजा आप सब लोगों ने देखा है कि मालहन खातून जो कि उस्मान भाई की एक सियासी बुनियाद पर शादी की गई है, लिहाजा अगर बाला खातून की बात की जाए तो वो भी कहीं नहीं जाएगी। लिहाजा बाला खातून भी इस सीरीज़ में रहेंगी और मालहन खातून का इस सीरीज़ की एंड में इसका किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जब ATV ने दिखाया कि उस्मान गाजी की पुश्त में से निकलकर एक चांद शेख अदावाली के सीने में जाता है, और शेख अदावाली से एक मिसाल तौर पे ऐसे कि जब बाला से उस्मान की शादी होगी तब उसकी सल्तनत और फैलेगी। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि बाला की औलाद नहीं होगी। लिहाजा बाला खातून भी माँ बनेगी, जो कि उस्मान भाई की दूसरी बीवी के साथ उस्मान भाई शादी करेंगे तो बाला खातून को भी अपने साथ ही रखेंगे। लिहाजा ये एक सियासी बुनियाद पर शादी की जाएगी, जिसमें उस्मान भाई को भरपूर फ़ायदा होगा और अपनी सल्तनत आसानी से बना सकेंगे, क्योंकि वो अमानतों में यही लिखा है कि जो कबाइल आपका साथ देना चाहेंगे, इसलिए अपनी सल्तनत बनाने की खातिर ही और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की खातिर उस्मान भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं बामसी भाई के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। लिहाजा आप सबको पता है कि बामसी भाई पाकिस्तान आए हुए हैं और बहुत जल्द कुरलूश उस्मान को दोबारा ज्वाइन करेंगे। लिहाजा उनको हो सकता है इस सूरत में चंद अक़सात से गायब कर दिया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, क्योंकि उनका बाजू ख़राब है। हो सकता है वो अपने बाजू के इलाज के लिए उन्हें सीरीज़ की चंद अक़सात छोड़नी पड़े, लिहाजा वो दोबारा ज्वाइन ज़रूर करेंगे। जैसा कि आपने एक बहुत बड़ी जंग देखी है बाज़ंतीनियों में, उनमें उस्मान भाई का हो सकता है बहुत नुकसान हो जाए। हो सकता है सावची भाई का बेटा जो बायोजा इस जंग में शहीद हो जाएगा, लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर होता तो उस्मान भाई और गुस्से में दिखाई देते और अपने बदले की आग में जलते। लिहाजा अभी किसी की शहादत नहीं दिखा सकते। और अब आखिर में बात कर लेते हैं गोगतू अलब के हवाले से। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब लोगों ने रिलीज अर्तगल देखा है, सेम वही कहानी है और सेम वही तौर तरीका है। जैसा कि अर्तगल गाजी तुरगुत अलब को अपने अहम मकामात हासिल करने के लिए उसे जासूसी का काम दिया करते थे, लिहाजा ये यहाँ भी वही प्रोसीजर है, सिर्फ बंदे चेंज किए जा रहे हैं। जैसा कि गोगतू अलब जो कि तुरगुत अलब की तरह किरदार अदा करेगा और कबीले से बाहर रहते हुए उस्मान गाजी की तमाम तर सूरत हाल बताता रहेगा। इसी तरह गोगतू अलब में हो सकता है कि उस्मान भाई को कोई खबर भेजाई हो कि बाज़ंतीनी जो कि अपना एक मंसूबा बनाकर हमले की तैयारी कर चुके हैं, जिस वजह से उस्मान भाई अपने मुकम्मल तैयारी के साथ होंगे। और ये जो बैगों में आप देख रहे हैं, ये अमानतें हैं, असल में इन्हीं वजह से ये जंग हुई है। लिहाजा इन राज को वो हासिल कर सकेंगे या नहीं, लिहाजा ये हम आपको ये कन्फर्म बता दें कि वो अगर चंद अमानतें इनमें से ले भी जाएं तो वो यकीनन ये पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये अर्तगल गाजी जो कि बामसी भाई ने बताया है कि ऐसे राज हैं जो कि आम आदमी को समझ भी नहीं आ सकते। लिहाजा उस्मान गाजी इस बात पर फुल मुत्तफिक है कि ये गार जो हमारी अमानतें हैं ये महफूज हाथों में रहें, इसलिए इन्हें अपने कबीले या किसी और जगह ले जाया जाएगा। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।